एवरीवन, जब मैं छोटी थी तो मुझे अक्सर पोस्ट ऑफिस एस को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था कि कहाँ पर इसे लगाना है और कहाँ पर नहीं। सच्ची बताइएगा, आपके बचपन में आपको भी ये प्रॉब्लम आती थी कि कहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस एस को लगाना है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली हमारे बच्चों को भी ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होता होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने बच्चों को ये पोस्ट ऑफिस एस लगाना सिखा सकते हैं, यानी कि ये क्लियर करवा सकते हैं कि कहाँ पर बच्चे को ये पोस्ट ऑफिस एस लगाना है और कहाँ पर नहीं। ये फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे को ये समझाना है कि आखिर पोस्ट ऑफिस एस लगता क्यों है। तो we use a post office as when we want to show that something belongs to somebody, यानी कि जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी सामान या किसी इंसान के बारे में हम बात करें, वो किसी से संबंधित है या किसी के लिए है, यानी बिलोंग्स करता है उस इंसान को, तो वहाँ पर हम एस लगाते हैं। कौन सा एस? ए पोस्ट ऑफिस एस। ठीक है, जैसे आपको बच्चे को पहले एग्जाम्पल देके समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ मोहित, ही हैज़ अ बॉल। ठीक है, ये मोहित है, मोहित के पास क्या है? एक बॉल है। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो बॉल है वो किसका है? मोहित का है, यानी कि द बॉल बिलोंग्स टू किसको? मोहित को। तो कैसे लिखा जाएगा? दिस इज़ मोहित्स बॉल, यानी कि मोहित के नाम के साथ हमें ए पोस्ट ऑफिस एस को लगाना है। तो ये दर्शाता है कि जो बॉल है वो किसका है? मोहित का है, यानी कि मोहित को बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे को क्लियर हो गया है कि कोई चीज़ किसी के लिए है, उससे संबंधित है या उसका है, तो वहाँ पर हमें ए पोस्ट ऑफिस एस को लगाना है। तो बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है ना, जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए, दिस इज़ मोहित, ही हैज़ अ बॉल। इसे अगर एक सेंटेंस में लिखना है तो हम ए पोस्ट ऑफिस एस का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस छोटी हो जाती है और कहने का जो तात्पर्य है वो क्लियर भी होता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पर लिखा है दिस बैग बिलोंग्स टू नीता, यानी कि जो बैग है वो किसको बिलोंग करता है? किसका बैग है? नीता का है। तो इसे कैसे लिखेंगे? दिस बैग बिलोंग्स टू नीता, या कुछ और? देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज किसका है? बैग किसका है? नीता का, यानी कि नीताज बैग। ठीक है, दिस इज नीताज बैग, यानी कि बैग किसका है? नीता का है। सेम ऐसे यहाँ पर है, ही इज़ मिस्टर जॉन, हिज कार इज़ बिग। यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि वो मिस्टर जॉन है और उनकी कार कौन सी है? बड़ी कार है। तो अब इसे शॉर्ट सेंटेंस में बनाना है ए पोस्ट ऑफिस एस का इस्तेमाल करते हुए। तो क्या लिखेंगे हम? मिस्टर जॉन, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए पोस्ट ऑफिस एस। क्यों? क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ कि जो कार है वो किसको बिलोंग करता है? किसका कार है? मिस्टर जॉन का है। तो मिस्टर जॉन्स कार इज़ बिग। देखिए कहने का मतलब सेम है, सेंटेंस छोटा हो गया है और ए पोस्ट ऑफिस एस लगा के हमने बता दिया कि जो कार है, जो बड़ी सी कार है, वो किसकी है? मिस्टर जॉन की है। जैसे सीमा एंड रीमा हैव अम्ब्रेलास। ठीक है, सीमा और रीमा दोनों के पास अम्ब्रेला है, एक के पास रेड है, एक के पास ब्लू है। तो अभी अगर ऐसे लिखें कि सीमा हैव रेड अम्ब्रेला, रीमा हैव ब्लू अम्ब्रेला, तो दो लंबे सेंटेंस हो जाएंगे। तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सीमास, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस लगाएंगे, सीमास अम्ब्रेला इज क्या? रेड। सीमा का अम्ब्रेला क्या है? रेड है, तो सीमास अम्ब्रेला इज रेड। सिमिलर वे में रीमास, ठीक है, अम्ब्रेला इज क्या है? ब्लू है। यानी कि मैंने बता दिया कि जो लाल वाला छाता है वो किसका है? सीमा का, और जो ब्लू वाला छाता है किसका है? रीमा का। यानी कि जो चीज़ जिसको बिलोंग करती है उसे दर्शाने के लिए उसके नाम के आगे ए पोस्ट ऑफिस एस लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, दीज बुक्स बिलोंग टू सुहानी, यानी कि जो किताबें हैं वो किसको बिलोंग करती हैं? सुहानी को। तो कैसे लिखेंगे? दीज आर सुहानीज बुक, ये जो बुक्स है किसका है? सुहानी का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बता दिया कि जो किताबें हैं वो किसकी है? सुहाने की। कैसे बताया? ए पोस्ट ऑफिस एस को लगा करके। अभी देखिए स्कूल में कैसे सिखाया जाता है। स्कूल में ऐसे ड्राइंग के थ्रू बताया जाता है। यहाँ पर एक ड्राइंग बनी हुई है और बच्चे को मैच करने के लिए कहा गया। जैसे फार्मर है तो गाय किसका होगा? फार्मर का, यानी कि गाय किसको बिलोंग करती है? फार्मर को, फार्मर्स काउ। यहाँ पे डॉक्टर है, यहाँ पे इंजेक्शन है, तो डॉक्टर के पास क्या रहता है? इंजेक्शन रहता है, तो क्या होगा? डॉक्टर्स इंजेक्शन। यहाँ पे मैडम है, यहाँ पे क्या है?
एक बोर्ड है, ठीक है, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड कह सकते हैं। तो मैडम किससे संबंधित है? ब्लैक बोर्ड से। किसका है ये ब्लैक बोर्ड? मैडम का है। तो क्या है? टीचर्स ब्लैक बोर्ड। तो इस तरीके से फ़ोटो बना के पहले बच्चे को कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है। उसके बाद आप इस तरीके से ना, मैं आपको हिंट दे रही हूँ ताकि आप बच्चे को घर पर ही प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे। जैसे यहाँ पे अलग अलग बर्ड, कुछ टाइगर है, यहाँ पे अलग अलग जीव जंतु बनाए हुए हैं। क्या लिखा है? द डैश तिथ आर शार्प। यहाँ पे भरना है। तो किसका तिथ शार्प होता है इन सब में? ऑब्वियसली टाइगर का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? टाइगर्स। क्यों? तिथ की बात हो रही है। किसकी तिथ? टाइगर की। तो तिथ किसको बिलोंग करता है? टाइगर को। तो क्या लिखेंगे? द टाइगर्स तिथ आर शार्प। तो ऐसे आप फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर बच्चे को कुछ शॉर्ट सेंटेंस देके इस चीज़ को और भी ज़्यादा क्लियर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, द बेबी ऑफ मिसेस नाथ इज़ क्यूट। क्या बताया जा रहा है कि मिसेस नाथ का जो बच्चा है बहुत क्यूट है। तो बच्चा किसका है? मिसेस नाथ का है। तो अगर नाथ में एक पोस्ट ऑफिस एस लगा दें तो क्या हो जाएगा? मिसेस नाथ्स बेबी इज़ क्यूट। तो क्लियर है, इस तरीके से आप बच्चे को शॉर्ट सेंटेंस देके और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था बच्चे को अपोस्ट्रोफी एस सिखाना। इस तरीके से आप बच्चे को सिखा कर देखिए, डेफिनेटली आपके बच्चे को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा और वो गलती नहीं करेगा जो हमने हमारे बचपन में करी थी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। थैंक यू।